राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपत राय से लंबी पूछताछ। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। सूत्रों के अनुसार वह कई सवालों के सटीक जवाब नहीं दे पाए और अब मंदिर में हुई अन्य नियुक्तियों की भी जांच की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी की हुमायूं कबीर को अंतिम चेतावनी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधायक हुमायूं कबीर के भड़काऊ बयानों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि राज्य में अब गुंडाराज बर्दाश्त नहीं होगा और नफरत फैलाने वालों को कानून का सबक सिखाया जाएगा। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की खबरों को सेना ने बताया आधारहीन। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा के अंदर कैंप बनाने की खबरों का खंडन किया है। सेना ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण की मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत है और सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। बांग्लादेशी विदेश मंत्री का भीख का कटोरा वाले सवाल पर पलटवार। पीएम तारिक रहमान के चीन दौरे पर आर्थिक मदद के सवाल पर विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भड़क गए। उन्होंने कहा कि उनके प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर चीन नहीं गए, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों की नई दिशा तय करने गए हैं। सेशेल्स में पीएम मोदी का बड़ा धमाका और 19 नए समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के साथ रक्षा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान समेत 19 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सेशेल्स के विकास के लिए 1250 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज और समुद्री सुरक्षा हेतु पेट्रोल वेसल की घोषणा की है। ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। पीएम मोदी अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल अता हसनैन और मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा करेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व निर्धारित यात्रा के कारण इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। केतन अग्रवाल हत्याकांड में ड्राइवर ने खोला सिया का राज। मुंबई एयरपोर्ट ले जाने वाले ड्राइवर ने खुलासा किया कि उसने आरोपी सिया गोयल को केतन का पासपोर्ट चुराते देखा था। पुलिस अब इस मामले में सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी से हत्या की साजिश की कड़ी नीतियों की गहन जांच कर रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब राष्ट्रपति भवन पहुंचा। बिहार के चर्चित भरत तिवारी केस में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रपति को याचिका भेजी गई है। मृतक के पिता ने निष्पक्ष न्यायिक जांच के लिए भोजपुर एसपी के तबादले की मांग दोहराई है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लगी पाबंदियां 1 जुलाई से होंगी खत्म। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। अब व्यावसायिक खरीदार सीधे पंपों से ईंधन ले सकेंगे और 200 लीटर की दैनिक सीमा भी समाप्त हो जाएगी। भारत आ रहे रूसी तेल के टैंकरों ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। जून महीने में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। एनर्जी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय बंदरगाहों पर रूसी टैंकरों की इतनी असामान्य संख्या पहले कभी नहीं देखी गई है।